बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपनी नई वीडियो में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो उसको मैं दोबारा डिस्कस करूँगा, जो कि मैं सोलर पैनल्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। जिसके असली सोलर पैनल की या ओरिजिनल सोलर पैनल की या ए ग्रेड सोलर पैनल की क्या पहचान है, और जब आपने ख़रीदना है तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आपने वो मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को दोबारा देखें। उसमें मैंने सारे तरीके बताए हैं कि क्या जब आपने फ़िज़िकल इंस्पेक्शन किस तरीके से करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपने उनसे डिमांड करने हैं और किस तरह वेरीफाई करना है कि पैनल ओरिजिनल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो है वो मैंने मुख्तलिफ ग्रुप से जो है वो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मुख्तलिफ लोगों की पोस्ट के। एक्चुअली इस वीडियो का मकसद ये आप लोगों को सबको गाइड करना है कि आप ताकि आप लोग एक्चुअली हमारे मेजॉरिटी लोगों का जो ट्रेंड वो ये है, वो क्या करते हैं कि वो किसी रिलायबल बंदे को पे करने के लिए थोड़े से पैसे तैयार नहीं हैं। इसकी बजाय वो क्या करते हैं कि वो अपने किसी भी जो भी सोलर इंस्टॉलर है कोई भी, अगर वो रिलायबल है तो उसको तो लाजमी आपको जो है वो थोड़े से पैसे, जो है ज़ाहिर है एक बंदा एफर्ट कर रहा है, उसका नॉलेज है, वो उस मार्केट की रिसर्च उसने की हुई है, उसके लिंक्स हैं, तो वो आपका टाइम दे रहा है, उसका बिजनेस है, तो ज़ाहिर है आपसे कुछ तो मार्जिन लेगा कोई भी चीज़ जब भी आप उससे पैनल लेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके जो पैनल्स हैं वो एटलीस्ट जो है वो ए ग्रेड आपको लेके देगा, बेशक वो थोड़े ज़्यादा पैसे ही लग जाएं। तो हमारी आवाम का ज़्यादातर जो का ट्रेंड जो है वो ये है कि वो क्या करते हैं कि वो जो है वो कोटेशन मुख्तलिफ लोगों से लेते हैं, और जब देखते हैं कि जी ज़्यादा पैसे वो डिमांड कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, ज़ाहिर है ये हर बंदे ने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसका हक है इस चीज़ को देखना कि जो है वो कीमत मुनासिब है या नहीं। लेकिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। एक आम बंदे को ये नहीं पता कि जो पैनल जो ख़रीद रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो उसमें किस किस किन किन बातों का ख्याल रखना है उसने। तो आज की इस वीडियो में मैं यही कुछ लोगों के जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है से मैंने स्क्रीन शॉट्स लिए हैं, वो मैंने अब दिखाने जा रहा हूँ आपको कि किस तरह जो है वो लोगों ने चंद पैसे बचाने के लिए जो है उनके साथ जो है वो जो है वो उनके साथ धोखा हुआ, और उनको उनका जो है वो लाखों का नुकसान भी हुआ, और ए ग्रेड पैनल की कीमत में उन्होंने बी ग्रेड सामान ले लिया और बाद में उनको पता चला। जिस तरह आप ये स्क्रीनशॉट एक देख सकते हैं, इसका मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है या किसी को जो है वो डिग्रेड करना नहीं है, क्योंकि सब लोग एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी मैं इस बिज़नेस से जो वाबस्ता हूँ और मुझे इस सारी मार्केट का इलम है, तो इसमें 90% लोग जो हैं, या थोड़ी रेशो जो है मे बी कम हो, तो उसमें 90 ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो बी ग्रेड कोशिश करती है कि जिस बंदे को नहीं पता उसको बी ग्रेड माल सेल कर दिया जाए और ए ग्रेड की कीमत में बी ग्रेड माल ही दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इससे एक पैनल लेने जाते हैं तो एक उसकी एवरेज प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 545 वाट का एक पैनल है, उसकी एवरेज प्राइस जो है वो ए ग्रेड की 48,000 रुपये है। तो एक बंदे किसी और बंदे से आप रेट लेते हो, कहते हैं कि वो ये आपको कहेगा कि यार ये वो जो फलाना बंदा है वो तो आपको लूट रहा है, वो तो 48,000 का आपको पैनल दे रहा है। आप ऐसा करें, आप मुझसे सोलर पैनल्स के रेट तो बहुत कम हो गए हैं, आप ऐसा करें कि आप जो है वो मुझसे 44,000 का जो है वो पैनल ले लें। तो ए ग्रेड पैनल है, सारे जो है वो हर चीज़ जो आपको बार कोड भी स्कैन करके दिखा देगा, हर चीज़ करके दिखा देगा। लेकिन असल में क्या होगा कि वो चीज़ एक्चुअली वो 44,000 की भी नहीं उसको पड़ी होगी, उसको 25,000 या मे बी 20,000 की चीज़ वो पड़ी हो, यानी उसको वो 25,000 में मिली हो। ये बी ग्रेड पैनल जो है या नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल्स, एक्चुअली वो वाले पैनल्स होते हैं जो कंपनी के टेस्ट से गुजरते नहीं, क्योंकि जब भी कंपनी एक्सपोर्ट करने लगती है, जैसे लॉन्जी की फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो जब उनके पैनल्स रेडी हो जाते हैं तो एक थर्ड पार्टी जो है उनको, जिसे लैब टेस्ट आमतौर पे लोगों उस नाम से जानते हैं, तो वो एक स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी से वो सारे जो है वो टेस्ट लैब के टेस्ट करवाए जाते हैं उसकी, ताकि फिजिकल इंस्पेक्शन होता है उसमें, उसकी परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस के सारे पैरामीटर चेक किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और जो उस स्टैंडर्ड पे, या कंपनी अगर खुद भी अगर टेस्ट परफॉर्म करती है तो जो स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते उसको वो इजीली रिजेक्ट कर देते हैं और वो एक्सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वो चोर दरवाज़ों से या स्मगल होके वो पाकिस्तान में आते हैं, और पाकिस्तान में वो फिर सेल हो जाते हैं, उसे पाकिस्तानी लोग जो है वो बी ग्रेड के को ही ए ग्रेड शो करके यूजुअली वो सेल कर देते हैं ना। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, जिस तरह ये आप स्क्रीन शॉट में आपको नज़र आ रहा हो, एक बंदे ने कहा कि मैंने हाल रोड से
जो है वो पैनल्स ख़रीदे हैं, और उस बंदे ने मुझे स्कैन करके भी दिखाया, और सारा जो था वो ऑनलाइन वो उसमें वेरिफिकेशन बारकोड से स्कैन करके भी दिखाया उसने, और वो सारा शो हो रहा था और पैनल। लेकिन जब मैं घर लेके आके इंस्टॉल करवा लिए तो मुझे पता चला कि वो जो उसमें बारकोड स्कैनर था वो भी फेक था, और जो वेबसाइट जो लॉन्जी की ऑफिशियल नहीं थी, वो उसने कोई अपनी ही वेबसाइट जो फेक वेबसाइट से उसने उसको सारों को स्कैन करके या वेरीफाई करके बताया था। तो इस तरह चंद पैसे बचाने के लिए इस बाइक का जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसका हो गया। तो अब जब वो वापस गया तो दुकानदार ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि बी ग्रेड है, और उसने कहा कि मैंने आपको टेस्ट, यूजुअली पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, जब आप वापस लेके जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हमने आपको चेक करवाया था, हर चीज़ चेक करवाई थी, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो बाद में कोई बंदा ऑन करने के लिए तैयार ही नहीं है, और यूजुअली बी ग्रेड वाले बंदे बाद में मिलते भी नहीं हैं। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। इसी जो है वो जिस तरह ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बारहा यही बात कही कि जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी पे करना पड़ जाए किसी टेक्निकल बंदे को, तो एटलीस्ट आप उसको पे कर दें, लेकिन किसी टेक्निकल बंदे से लगवाएं। आम इलेक्ट्रिशियन जो है उसको इस बात का नहीं पता होता कि सोलर सिस्टम किस तरह इंस्टॉल करना है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि खुद सामान ले आते हैं और किसी एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन से जो है उसको इंस्टॉल करवा लेते हैं, ना उसको इन्वर्टर के पैरामीटर्स की सेटिंग का पता होता है, अपनी बैटरीज भी डैमेज करवा लेते हैं, अपना पूरे का पूरा जो सिस्टम है इतने पैसे लगाने के बाद चंद हज़ार बचाने की खातिर जो है वो अपने पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद कर लेते हैं। और उनका जो इन्वर्टर भी जलने, कई मैंने अक्सर लोग सुना है और पोस्ट भी देखता रहता हूँ कि इन्वर्टर जल गया, या बैटरीज हीटअप हो गई, बैटरीज जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, वो हीटअप हो रही हैं। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि उन्होंने पैरामीटर्स नहीं सेट किए होते प्रॉपर, उनको क्योंकि पता ही नहीं होता, वो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं। तो यहाँ फिर उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह जो है इसके जो है किस तरह इंस्टॉल करना है। सोलर इलेक्ट्रिशियन की जो है ट्रेनिंग या उसको सारा इस चीज़ों का पता होता है, लेकिन आम इलेक्ट्रिशियन को इस चीज़ का नहीं पता होता। इस तरह ये एक पोस्ट है, ये किसी का मकसद इसका दिलजारी नहीं है, लेकिन ये मैंने हाइड करने की एक्चुअली कोशिश की है। लेकिन मकसद ये है इसका आप लोगों के सबकी रहनुमाई करना। यहाँ पे एक बंदे ने लिखा है कि मैंने 6 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, लेकिन जब मैं लाइट और पंखे जो है वो हैवी लोड लाइट लोड्स यूजली लोग रात को चलाते हैं हाइब्रिड सिस्टम में बैकअप के ऊपर, बैटरीज के ऊपर। तो कहता है कि जब मैं उसको लाइट लोड्स और पंखों को और लाइट्स को भी मैं चलाता हूँ तो उस पर भी मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है वो 35 यूनिट्स जो हैं वो मेरे कंज्यूम हो रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस बंदे ने या तो बैट जिसने इसको इंस्टॉल करके दिया है उसने उसकी बैटरी की सेटिंग नहीं की, या उस सही की, या उसने कोई ना कोई उसमें ये काम किया है कि जो लोड्स हैं वो बैटरीज के ऊपर जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहे, उसमें वायरिंग में कोई ना कोई इशू है। तो ये एक और स्क्रीनशॉट था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उसके अलावा मैं ये बताता हूँ, जिस तरह यहाँ पे भी एक भाई ने लिखा हुआ है कि जी मैंने 4 जिनको के पैनल्स लिए, और उसमें जब मैंने ख़रीदे तो उस बंदे ने कहा कि ए ग्रेड हैं। मैंने उसने वेरीफाई भी करके दिया, सब कुछ बताया मुझे कि जी ये ओरिजिनल हैं। लेकिन मैंने जिस तरह आपको पिछली अपनी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें, मैंने आपको बताया था कि जो बी ग्रेड पैनल या जो रिजेक्टेड पैनल्स होते हैं उनमें ये जिस तरह ये आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, निशान छोटे छोटे, यहाँ पे जिस तरह ये बस बार डैमेज है, हल्की सी इसमें जो रस्ट हुआ है या टूटी हुई है, और छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं इसमें आपको, हल्की सी जो है वो कलर डिफरेंट नज़र आ रहा है, या एक में भी एक छोटा सा नुक्ता भी होता है कई दफ़ा। बाकी सारा पैनल जो है वो आपको बिल्कुल दिखने में सही नज़र आ रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली ये बी ग्रेड या रिजेक्टेड पैनल्स होते हैं जो कि आपको ए ग्रेड के आके वो सेल कर दिए जाते हैं। तो चंद पैसे बचाने के लिए यूजली हर बंदे की कोशिश होती है, मेहनत की कमाई होती है, तो कोशिश होती है कि आप खुद ख़रीद लें। लेकिन अगर आप खुद भी ख़रीदना चाहें तो आपके साथ कोई ऐसा टेक्निकल बंदा होना चाहिए जिसको इस चीज़ का नॉलेज हो कि उसने क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, और कैसे ये इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है कि चैनल जो है वो पैनल जो हैं वो ए ग्रेड हैं। तो ये एक और एग्जांपल थी। तो इसमें भी इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, उसने ए ग्रेड के पैसे पे किए लेकिन उसको बी ग्रेड सामान थमा दिया गया। तो दोस्तों इन सब बातों का मकसद ना किसी की दिल आज़ारी करना है, ना किसी को मैं ये कहता हूँ कि कोई जो है वो धोखेबाज है। इन सब बातों का मकसद जनरल अवेयरनेस, आप लोगों को सबको आगाही फराहम करना है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स, अब सोलर सिस्टम जो है वो आम हो रहा है और लगा रहे हैं। तो इन सब मेरी वीडियोस का मकसद जो होता है वो ये होता है कि जब आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका पैसा ज़ाया ना हो। तो इस मेरी आपके लिए आपसे जो है वो एक रिक्वेस्ट है, और आपको सजेशन भी है कि जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं तो किसी जो है वो प्रॉपर टेक्निकल बंदे से लगवाएं, और अगर आपके वो जानने वाला बंदा है तो उससे उसको बेशक आपने सामान खुद भी ख़रीदना है तो उसको साथ ले जाएं,
लेकिन यूजुअली जो है वो जो है वो उन्होंने अब खुद ख़रीदना होता है और उन्हें अपना थोड़ा बहुत मार्जिन रखना होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, अगर आउट ऑफ सिटी से वो ख़रीद के ला रहे हैं, यूजुअली मेन मार्केट्स की लाहौर में हैं और ज़्यादातर लोग लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से जो है वो ख़रीदते हैं। तो जब वो बंदा खुद जाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी ज़ाहिर ऐड करेगा, प्राइस थोड़ी सी मे बी उसको आपको ज़्यादा कोट करे, तो लेकिन एट लीस्ट आपका जो है वो पैसा चंद हज़ार जो है लगाने से आपके लाखों के नुकसान से आप बच जाएंगे। सबसे पहले आप ये कि किसी टेक्निकल बंदे से, जो कि प्रॉपर नॉलेज हो और एजुकेटेड बंदा हो, जो कि इन्वर्टर की सेटिंग जानता हो, उससे सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। जो और दूसरी बात ये है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं वो भी किसी रिलायबल बंदे से ख़रीदें, ताकि आपको जो पैसा और वक्त दोनों ही ज़ाया ना हो और बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो आज तक की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो दोस्तों आप इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको एक और स्कैम के बारे में बताऊंगा, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा आम है, जैसे हम फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। आपने अक्सर वीडियोज़ यूट्यूब पे देखी होंगी कि लोग जो है वो प्रॉपर जो है वो एक एसी लगा के और साथ कहते हैं कि एक प्लेट पर दिन रात फ्री एसी चलाएं, और वो एम्पियर मीटर लगा के साथ चेक भी करवा रहे होते हैं, जी ये लिखें जी ये 3 एम्पियर ले रहा है या 1.5 एम्पियर ले रहा है एसी 1.5 टन का। तो ये सब फ्रॉड है। आप इस तरह कोई किसी बंदे पे यकीन ना करें, और ना ही इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है जो कि एक सोलर पैनल के ऊपर जो है वो पूरे का पूरा दिन जो है या दिन रात जो है वो 1.5 टन का एसी चला दे। तो इसके बारे में मैं डिटेल में अगली वीडियो बनाऊंगा। और अगर ना ही इस तरह के किसी बंदे को जो है वो आपने अपना एसी हैंड ओवर करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आप अपना एसी लें तो हम इसको जो है वो इसमें किटर लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये भी जो है वो एक प्लेट पे चलने लग जाएगा। वो क्या करेंगे, वो आपने एसी के सारे जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स है वो निकाल के उसमें से जो है वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कि उसके साथ क्या करेंगे। उसमें से आपके सारा जो एसी की ओरिजिनल कंपोनेंट्स है वो निकाल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने इस तरह का भी उसको हैंड ओवर नहीं करना। और दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक वीडियो में ये भी इस पे ऊपर भी बनाऊंगा कि अगर 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है, उसमें हम जो है मैक्सिमम जो है वो कितना लोड उसके ऊपर चला सकते हैं, और मैं टेस्टेड लोड जो है वो आपको बताऊंगा, जो कि मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है कि कितना जो है मैक्सिमम वो लोड जो है वो बियर कर सकता है या बर्दाश्त कर सकता है। और तीसरा जो है वो अगली वीडियो में आने वाली सीरीज़ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर एक हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें जो है वो आपका बिल जो है वो कम से कम कितना आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 6 किलोवाट को एक एज अ स्टैंडर्ड रख के उसके हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि एक बड़े घर की कंजम्पशन जो है वो 6 किलोवाट का सिस्टम जो है वो पूरी कर देता है। तो मैं 6 किलोवाट का सिस्टम उसके कंपेयर उसका आपको प्रॉपर फैक्ट्स के साथ और बिल शेयर करूंगा आपके साथ, और क्या और आपको बताऊंगा कि कितनी जो है वो कंजम्पशन हुई है और कितना जो है वो बचत हुई है और उसमें कितना बिल आया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आपने इसको मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।